वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के ऐसे 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, जो कि 31 जुलाई 2025 के 25 करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या। अगर हम पहले नंबर की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या पहले नंबर पर क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप पहले नंबर पर देखेंगे तो क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर सेलेन एक्स सफलतापूर्वक उतारा है। ठीक है, तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर सेलेन एक्स सफलतापूर्वक उतारा है। ऑप्शन ए में है दोस्तों भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर सेलेन एक्स सफलतापूर्वक उतारा है, तो जापान ने उतारा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या पहले नंबर के, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर सेलेन एक्स सफलतापूर्वक उतारा है, तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहते हैं किस राज्य सरकार ने ई गृह प्रवेश योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस राज्य सरकार ने ई गृह प्रवेश योजना शुरू की है, तो हरियाणा राज्य ने शुरू की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के, और फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने ई गृह प्रवेश योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए में है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लक्ष्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्ष्य सेन में जीता है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लक्ष्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। 31 जुलाई को किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 31 जुलाई को किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसमें कहते हैं कि 31 जुलाई को किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रशेखर आज़ाद इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने एआई शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में किस देश ने एआई शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया है, तो सिंगापुर ने किया है। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने एआई शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है यूएई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूके इसका करेक्ट आंसर है। यानी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप समझौता किया है, तो यूके के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर हम 6 को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है यूएई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूके हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों हम प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहते हैं कि आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए में है आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है यस बैंक, ऑप्शन डी है पीएनबी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें, तो आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ऑप्शन ए में आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है यस बैंक, ऑप्शन डी है पीएनबी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक्सिस बैंक इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि नवाचार भारत 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है यूएनएससीओ, ऑप्शन डी है सीएसआईआर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें, नवाचार भारत 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है इसरो, ऑप्शन सी है यूएनएससीओ, ऑप्शन डी है सीएसआईआर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस महिला को एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है गीतिका सिंह, ऑप्शन बी है सुरभि मिश्रा, ऑप्शन सी है कल्पना कुमारी, ऑप्शन डी है कविता श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गीतिका सिंह इसका करेक्ट आंसर। यानी गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस महिला को एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया है। तो गीतिका सिंह को चयनित किया गया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस महिला को एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया है। तो ऑप्शन ए में गीतिका सिंह, ऑप्शन बी है सुरभि मिश्रा, ऑप्शन सी है कल्पना कुमारी, ऑप्शन डी है कविता श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गीतिका सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश को 5G टेक्नोलॉजी में सहयोग देने की घोषणा की। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी भारत ने कहा था कि हाल ही में किस देश को 5G टेक्नोलॉजी में सहयोग देने की घोषणा की है, तो श्रीलंका को। तो प्रश्न संख्या हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश को 5G टेक्नोलॉजी में सहयोग देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं, इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 31 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 11 की बात करें, इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 31 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर खेत को पानी योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने हर खेत को पानी योजना लॉन्च की है। तो बिहार राज्य ने लॉन्च की हाल ही में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर खेत को पानी योजना लॉन्च की। तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने ग्रीन इंडिया मिशन की समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन ए है यूएनईपी, ऑप्शन बी है WWF, ऑप्शन सी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है FICCI। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्रीन इंडिया मिशन की समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन ए में है यूएनईपी, ऑप्शन बी है WWF, ऑप्शन सी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है FICCI। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्यावरण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें कहते हैं कि भारत, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि भारत में पहली बार किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हुआ है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से देखते हैं कि भारत में पहली बार किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हुआ है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि भारत में पहली बार किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में ट्रायल हुआ है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि यूएन ने किस भारतीय को ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन 2025 घोषित किया। ऑप्शन ए है रितेश अग्रवाल, ऑप्शन बी है सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी है विनीत सिंह, ऑप्शन डी है रजनीश शर्मा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनम वांगचुक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि यूएन ने किस भारतीय को ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन 2025 घोषित किया है। तो सोनम वांगचुक को किया है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, इसमें कहते हैं कि यूएन ने किस भारतीय को ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन 2025 घोषित किया। ऑप्शन ए है रितेश अग्रवाल, ऑप्शन बी है सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी है विनीत सिंह, ऑप्शन डी है रजनीश शर्मा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनम वांगचुक हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य ने। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार भारत में ने कौन सा खेल टूर्नामेंट जीता है? तो ऑप्शन ए में है एशियन कप हॉकी, ऑप्शन बी है FIH प्रो लीग है, ऑप्शन सी है वर्ल्ड कप कबड्डी, ऑप्शन डी है SAFF यानी साफ फुटबॉल। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FIH प्रो लीग हो जाएगा। FIH प्रो लीग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार जो भारत ने कौन सा खेल टूर्नामेंट जीता है? तो FIH प्रो लीग का जो टूर्नामेंट है उसने जीता है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार भारत ने कौन सा खेल टूर्नामेंट जीता है? तो ऑप्शन ए है एशियन कप हॉकी, ऑप्शन बी है FIH प्रो लीग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड कप कबड्डी, ऑप्शन डी है साफ फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी FIH प्रो लीग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत के किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी शुरू हुई? तो ऑप्शन ए में है कोचीन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी शुरू हुई है? तो मुंबई शहर में। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो कहते हैं कि भारत के किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए में है कोचीन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस राज्य ने हाल ही में नारी शक्ति सम्मान योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर। यानी किस राज्य ने हाल ही में नारी शक्ति सम्मान योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो इसमें कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में नारी शक्ति सम्मान योजना शुरू की? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि 31 जुलाई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए? ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि 31 जुलाई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए? तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किस फिल्म ने हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए है द केरला स्टोरी, ऑप्शन बी है नीलाचल की छाया, ऑप्शन सी है श्री राम की धरती, ऑप्शन डी है उत्तरायण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उत्तरायण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस फिल्म ने हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए में है द केरला स्टोरी, ऑप्शन बी है नीलाचल की छाया, ऑप्शन सी है श्री राम की धरती, ऑप्शन डी है उत्तरायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत अवार्ड 2025 में पहला स्थान मिला? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिक्किम इसका करेक्ट आंसर। यानी हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत अवार्ड 2025 में पहला स्थान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत अवार्ड 2025 में पहला स्थान मिला? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 25 में क्या कहते हैं कि 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला?
2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेश राठी, ऑप्शन बी है डॉक्टर कविता नायर, ऑप्शन सी है डॉक्टर दीपक जोशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर अर्पिता सेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर कविता नायर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो प्रश्न की अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेश राठी, ऑप्शन बी है डॉक्टर कविता नायर, ऑप्शन सी है डॉक्टर दीपक जोशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर अर्पिता सेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर कविता नायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।